इंसानी तारीख में चंद शख्सियात ऐसी हैं जिन्होंने दुनिया की फिक्री, रूहानी और मजहबी तारीख पर गहरा असर छोड़ा। उन्हीं अजीम शख्सियात में से एक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को ईसाई मजहब में हजरत ईसा मसीह कहा जाता है, जबकि इस्लाम में उन्हें अल्लाह के जलीलुल कद्र पैगंबरों में शुमार किया जाता है। दुनिया भर में अरबों लोग हजरत ईसा का एहतराम करते हैं, मगर एक सवाल जो सदियों से जेर बहस है वो ये है कि क्या वाकई हजरत ईसा को फांसी दी गई थी? अगर दी गई थी तो किसने दी और क्यों दी गई? ये सवाल सिर्फ मजहबी नहीं बल्कि तारीखी भी है। मुख्तलिफ मज़ाहिब और मुअर्रिखीन इस हवाले से मुख्तलिफ आरा रखते हैं। ईसाई अक़ीदा ये है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को रूमी हुकूमत ने सलीब पर चढ़ाकर कत्ल कर दिया था, जबकि इस्लाम इस नज़रिए को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करता है और कुरान के मुताबिक हज़रत ईसा को न कत्ल किया गया और न ही सलीब दी गई, बल्कि अल्लाह ताला ने उन्हें जिंदा आसमान पर उठा लिया। आज की इस वीडियो में हम तफसील से जानेंगे हजरत ईसा की जिंदगी का मुख्तसर पस मंजर, उनके मुखालिफीन कौन थे, रूमी हुकूमत का किरदार क्या था, ईसाई अकीदा क्या कहता है, इस्लामी अकीदा क्या कहता है, तारीखी शवाहिद क्या कहते हैं, और आखिर में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि हकीकत क्या है और मुख्तलिफ मज़ाहिब इस वाक़े को कैसे बयान करते हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के नबी थे। उनकी पैदाइश एक मोजज़े के तौर पर हुई। इस्लामी अकीदे के मुताबिक हजरत मरियम अलैहिस्सलाम एक निहायत पाकीज़ा खातून थीं, जिन्हें अल्लाह ताला ने बगैर शौहर के बेटे की खुशखबरी दी। जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए तो बनी इसराइल के बहुत से लोगों ने हजरत मरियम अलैहिस्सलाम पर इल्जामात लगाए, मगर अल्लाह के हुक्म से नौमौलूद ईसा अलैहिस्सलाम ने गहवारे में ही गुफ्तगू की और अपनी नबूवियत का ऐलान किया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल की इस्लाह के लिए तबलीग शुरू की। उन्होंने लोगों को तौहीद यानी एक अल्लाह की इबादत की दावत दी। उन्होंने बहुत से मोजज़ात दिखाए, मसलन अंधों को बीनाई देना, कोड़ियों को शिफा देना, मुर्दों को जिंदा करना, मिट्टी से परिंदा बनाकर उड़ाना। ये सब अल्लाह के हुक्म से होता था, मगर जैसे अक्सर अंबिया के साथ होता रहा, हजरत ईसा को भी सख्त मुखालिफत का सामना करना पड़ा। हजरत ईसा के मुखालिफीन कौन थे? हजरत ईसा की सबसे बड़ी मुखालिफत उस दौर के मजहबी रहनुमाओं ने की। ये लोग बनी इसराइल के उमला और मजहबी पेशवा थे। उनका ख्याल था कि हजरत ईसा की तालीमात उनके इख्तियार और असर व रसूख के लिए खतरा बन रही हैं। उनके चंद एतराज़ात ये थे। हजरत ईसा मजहबी कवानीन की नई तशरीह करते थे। वो मुनाफकत और बदउनवानी पर तनकीद करते थे। वो लोगों को बराह रास्त अल्लाह की इबादत की दावत देते थे। इस वजह से मजहबी पेशवा उनसे नाराज हो गए। उन्होंने लोगों में ये बात फैलाना शुरू कर दी कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम झूठे नबी हैं। इस जमाने में फलस्तीन का इलाका रूमी सल्तनत के ज़ेरे इक़्तिदार था। रूमी हुकूमत एक ताकतवर सल्तनत थी, मशरक़ वस्ता के बहुत बड़े इलाके पर हुक्मरानी करती थी। यहूदी कौम को महदूद खुद मुख्तारी हासिल थी, मगर असल इक़्तिदार रूमी गवर्नर के पास था। रूमी हुकूमत का बुनियादी मकसद अमन कायम रखना था। अगर कहीं बगावत का खतरा पैदा होता तो वो सख्त कार्रवाई करते थे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की बढ़ती हुई मकबूलियत ने बाज लोगों को ये खौफ पैदा कर दिया कि कहीं अवामी तहरीक न शुरू हो जाए। इसीलिए बाज मजहबी रहनुमाओं ने रूमी हुक्मरानों को कायल करने की कोशिश की कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम हुकूमत के लिए खतरा है। ईसाई मजहब के मुताबिक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को गिरफ्तार किया गया। इंजील के मुताबिक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के एक शागिर्द ने उनके खिलाफ मुखबरी की। उन्हें रात के वक्त गिरफ्तार किया गया। उन पर मजहबी अदालत में मुकदमा चलाया गया। उसके बाद उन्हें रूमी गवर्नर के सामने पेश किया गया। ईसाई रिवायत के मुताबिक रूमी गवर्नर ने इब्तदा में उन्हें बेगुनाह करार दिया, मगर अवाम के दबाव की वजह से उन्हें सजाए मौत दे दी। ये सजा सलीब पर चढ़ाना थी। इस तरीक़ा कार में मुजरिम को लकड़ी की सलीब पर केलों के जरिए बांध दिया जाता था
और उसे आहिस्ता आहिस्ता मरने के लिए छोड़ दिया जाता था। ईसाई अकीदे के मुताबिक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को सलीब पर चढ़ा दिया गया और चंद घंटों बाद उनका इंतकाल हो गया। उसके बाद उन्हें एक कब्र में दफन किया गया। फिर 3 दिन बाद वो दोबारा जिंदा हो गए। ईसाई मजहब में इस वाक़े को क़यामत मसीह कहा जाता है और ये उनके अकीदे का बुनियादी हिस्सा है। इस्लाम इस वाक़े को बिल्कुल मुख्तलिफ अंदाज में बयान करता है। कुरान मजीद में वाज़े अल्फाज में कहा गया है, न उन्होंने ईसा को कत्ल किया और न ही सलीब दी, बल्कि मामला उन पर मुश्तबा कर दिया गया। इस्लामी अकीदे के मुताबिक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल नहीं किया गया, उन्हें सलीब नहीं दी गई। अल्लाह ताला ने उन्हें आसमान पर उठा लिया। यानी जो शख्स सलीब पर चढ़ाया गया वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम नहीं थे, बल्कि किसी और शख्स को उन जैसा बना दिया गया था। उलमा के मुताबिक इस शख्स के बारे में मुख्तलिफ रिवायात मौजूद हैं, मगर कतई तौर पर किसी एक नाम पर इत्तिफाक नहीं है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को निशाना बनाने की कई वजूहात थीं। एक, मजहबी मुखालफत। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने उस दौर के मजहबी निज़ाम पर तनकीद की। उन्होंने कहा कि लोग ज़ाहिरी इबादात में तो मसरूफ हैं, मगर दिल से अल्लाह के करीब नहीं। ये बात मजहबी पेशवाओं को सख्त नागवार गुजरी। 2, अवामी मकबूलियत। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मोजज़ात और तालीमात की वजह से लोग बड़ी तादाद में उनकी तरफ मुतवज्जे हो रहे थे। ये चीज ताकतवर तबके के लिए खतरा बन रही थी। 3, सियासी खदशात। रूमी हुकूमत को हमेशा बगावत का खौफ रहता था। अगर किसी मजहबी रहनुमा के पीछे बड़ी तादाद में लोग जमा हो जाएं, तो हुकूमत उसे खतरा समझ सकती थी। रूमी दौर में सलीब की सजा एक इंतहाई दर्दनाक सजा समझी जाती थी। ये सजा आम तौर पर उन लोगों को दी जाती थी जो बगावत करते थे, हुकूमत के खिलाफ जुर्म करते थे या खतरनाक मुजरिम होते थे। इस सजा का मकसद सिर्फ कत्ल करना नहीं, बल्कि दूसरों के लिए इबरत बनाना भी होता था। मुजरिम को शहर के बाहर किसी ऊंची जगह पर लटका दिया जाता था ताकि लोग देख सकें। इस्लामी अकीदे के मुताबिक हजरत ईसा को अल्लाह ने आसमान पर उठा लिया। वो अभी जिंदा है और कयामत से पहले दोबारा दुनिया में तशरीफ लाएंगे। इस्लामी रिवायात के मुताबिक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दोबारा जमीन पर आएंगे। वो जुल्म और फसाद को खत्म करेंगे और दुनिया में इंसाफ कायम करेंगे। ये अकीदा मुसलमानों के ईमान का हिस्सा है। मुवर्रिखीन के दरमियान भी इस वाक़े पर इख्तलाफ पाया जाता है। कुछ मुवर्रिखीन इंजील की रिवायत को तारीखी मानते हैं, जबकि कुछ का ख्याल है कि इस वाक़े के बारे में मुकम्मल तारीखी सबूत मौजूद नहीं। कई जदीद मुहक्किकीन कहते हैं कि इस वाक़े के बारे में ज़्यादातर मालूमात मजहबी किताबों से आती हैं, इसीलिए मुख्तलिफ मज़ाहिब इस वाक़े को मुख्तलिफ अंदाज में बयान करते हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में इस्लाम और ईसाइयत के अकायद में बुनियादी फ़र्क मौजूद है। ईसाइयत के मुताबिक हजरत ईसा खुदा के बेटे हैं, उन्हें सलीब दी गई, वो इंसानों के गुनाहों के कफ़ारे के लिए कुर्बान हुए। जबकि इस्लाम के मुताबिक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं, उन्हें कत्ल नहीं किया गया, अल्लाह ने उन्हें आसमान पर उठा लिया। ये फ़र्क दोनों मज़ाहिब के अकायद की बुनियाद को जाहिर करता है। चाहे कोई भी मजहबी नुक्ता नज़र हो, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात मिचब्बत, रहम और इंसाफ पर मबनी थी। उन्होंने लोगों को सिखाया, अल्लाह से मोहब्बत करो, एक दूसरे के साथ रहम का मामला करो, जुल्म और नाइंसाफी से बचो। उनकी यही तालीमात आज भी दुनिया भर के लोगों को मुतासिर करती हैं। हजरत ईसा की जिंदगी और उनके बारे में पेश आने वाले वाक़यात इंसानी तारीख के अहम तरीन मौज़ूआत में से हैं। ईसाई अकीदे के मुताबिक उन्हें सलीब दी गई, जबकि इस्लाम इस नजरिए को रद्द करता है और कहता है कि अल्लाह ने उन्हें जिंदा आसमान पर उठा लिया। ये इख्तिलाफ मजहबी अकायद का हिस्सा है, लेकिन एक बात दोनों मज़ाहिब में मुश्तरक। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम एक अजीम रूहानी शख्सियत थे
जिन्होंने इंसानों को अल्लाह की तरफ बुलाया और अखलाकी जिंदगी की तालीम दी। दोस्तों, आज की वीडियो में हमने तफसील से जाना कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को फांसी किसने दी और इस वाक़े के बारे में मुख्तलिफ मज़ाहिब क्या कहते हैं। अगर आपको ये मालूमाती वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आप अगली वीडियो किस मौजू पर देखना चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।